इसके पश्चात भगवान शिव ने साक्षात पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। मन ही मन वे पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र लिए वे उनके आश्रम में गए। तेजस्वी ब्राह्मण को आया देखकर पार्वती ने उनकी पूजा की तथा आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती ने उनसे पूछा, आप कौन हैं तथा कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरण करने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस उद्देश्य हेतु तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। इससे पहले जन्म में मैं शिव पत्नी तथा दक्ष कन्या सती थी। पूर्व में मैंने अपने पितृगृह में पति निंदा सुनकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मैं इस शिखर पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप कर रही हूँ, परंतु वे संतुष्ट हो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इसके पश्चात जहां जहां मेरा जन्म होगा, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में वरण करूंगी। तदनंतर देखते ही देखते पार्वती अग्नि में समा गई। उन्हें ऐसा करने से ब्राह्मण ने बार बार रोका, परंतु उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि भी शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहकर पार्वती जब आकाश की ओर उठीं तो ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, तुम्हारा तप क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या के सफलता का सूचक है, परंतु तुम तो कह रही हो कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ है। तुम अपने मनोरथ के विषय में मुझ ब्राह्मण से सच सच बताओ। इस पर पार्वती ने अपनी सखी विजया को प्रेरित किया कि वह ब्राह्मण को सब बताएं। विजया ने कहा, मैं अपनी सखी पार्वती के इस उत्तम तपस्या के कारण का वर्णन करती हूँ। देवी भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। इस कारण मेरी सखी पार्वती नारद जी के मार्गदर्शन अनुसार 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। विजया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण हंसते हुए बोले, तुमने जो कुछ कहा है उनमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो देवी स्वयं अपने मोह से कहें। इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरी सखी ने जो भी कहा है वह सत्य है। मैंने साक्षात भगवान शिव को ही पति भाव से वरण किया है। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शिव वहां से जाने लगे तथा कहा, जब तुम्हारा सुख इसी में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा जैसा कार्य है वैसा ही परिणाम भोगो। जाते हुए ब्राह्मण को पार्वती ने रोकते हुए कहा कि कुछ क्षण ठहर कर आप मेरे हित का उपदेश देते जाएं। पार्वती के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण देवता वहीं रुक गए और कहने लगे, यदि तुम मुझे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो मैं तुम्हें तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। मैं भगवान शिव को भली प्रकार से जानता हूँ, तभी यथार्थ बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। भगवान शिव शरीर में भस्म का लेपन करते हैं, सर पर जटा धारण करते हैं, बाघ का अंबर पहनते हैं, हाथी का खाल ओढ़ते हैं, भीख मांगने के लिए एक खप्पर धारण किए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके शरीर तथा मस्तक में देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष भक्षक है। उनके नेत्र बड़े ही भद्दे तथा डरावने हैं। उनके जन्म का कोई अतापता नहीं है। गृहस्थी के भोगों से दूर वे सर्वदा ही नंगधड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को अपने साथ रखते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। यह तो बड़ी विडंबना है। कैसे तुम उन्हें अपना पति बनाने की सोच रही हो? तुम्हारा ज्ञान क्या कहीं लुप्त हो गया है? तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा हैं। तुम स्त्रियों में रत्न हो, क्यों सोने की मुद्रा देकर उतना ही कांच लेना चाहती हो? क्या तुम चंदन का लेपन छोड़कर शरीर में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का त्याग कर जुगनू की तरह चमकना चाहती हो? उत्तम वस्त्र त्याग कर चमड़े का वस्त्र धारण करना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर धूनी रमना चाहती हो?
तुम रत्न के भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। तुम्हारा शिव के साथ संबंध परस्पर विरुद्ध है, ऐसा मेरा मत है। तुम तो चंद्रमुखी हो तथा शिव के पंचमुख है। तुम्हारे नेत्र कमल के समान है तथा शिव की भद्दी एवं बड़ी बड़ी। तुम्हारे शरीर में उत्तम चंदन का अंगराग होगा और शिव के अंग में चिता भस्म। तुम्हारे शरीर में उत्तम साड़ी है और कहाँ शिव के शरीर में मृत पशु के चर्म। तुम्हारे अंग में दिव्य आभूषण तथा कहाँ शिव के शरीर में सर्प। कहाँ तुम्हारे अनगिनत सेवक तथा शिव के संग भयंकर भयभीत करने वाले भूत प्रेत। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे नंगे क्यों रहते? सवारी उनकी बैल ही क्यों है? और साथ ही कोई दूसरी सामग्री भी नहीं है। विवाह देने योग्य वर जैसे उनमें कोई गुण ही नहीं है। काम को भी उन्होंने भस्म कर दिया है। संभवतः तुमने तुम्हारे प्रति आदर या अनादर यह तो देख ही लिया होगा। तुम्हारा त्याग कर वे अन्यत्र चले गए हैं। उनकी कोई जाति नहीं है, विद्या तथा ज्ञान का भी लोप है। उनमें पिशाच ही उनके सहायक है। वे सर्वदा ही अकेले रहने वाले तथा विरक्त हैं। तुम्हें अपने मन को उनके संग नहीं जोड़ना चाहिए। यह सब सुन पार्वती शिव निंदा करने वाले पर कुपित हो गई और बोली, अब तक तो मैंने समझा था कि कोई ज्ञानी महात्मा का मेरे आश्रम में आगमन हुआ है। अब तो आपकी कलई खुल गई है। आपसे मैं क्या कहूँ, आप तो अवध्य ब्राह्मण हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है। आप शिव को जानते ही नहीं, नहीं तो आप इस तरह के निराधार बुद्धि विरुद्ध बातें नहीं करते। कभी कभी महेश्वर लीलावश अद्भुत भेष धारण करते हैं। वे साक्षात परब्रह्म हैं। आप ब्राह्मण का भेष धारण कर मुझे ठगने हेतु उद्धत हो, अनुचित तथा असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छलकपट युक्त बातें बोल रहे हैं तथा कहते हैं कि मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली प्रकार से जानती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। पार्वती की इस प्रकार बात सुनकर जैसे ही ब्राह्मण कुछ कहने हेतु उद्धत हुआ, वैसे ही शिव निंदा न सुनने की इच्छा से उन्होंने अपनी सखी से कहा, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो उनकी निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ब्राह्मण होने के कारण इसका वध करना उचित नहीं है, अतः इसका त्याग कर देना चाहिए। इस स्थान का त्याग कर हम किसी और स्थान पर चले जाएंगे, जिससे भविष्य में इसका पुनः मोह न देखना पड़े। जैसे ही पार्वती अन्यत्र जाने हेतु उठी, भगवान शिव ने साक्षात रूप में उनके सन्मुख प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे कर लिया। भगवान शिव पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। आज से मैं तपस्या के मोल से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन को क्षमा कर दो। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर। इस प्रकार भगवान शिव के वचनों को सुनकर पार्वती आनंद मग्न हो गई। उनका समस्त कष्ट मिट गया, सारी थकावट दूर हो गई। भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन कर पार्वती को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप मेरे स्वामी हैं। पूर्वकाल में आपने जिसके हेतु दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, उसे कैसे भुला दिया? मैं वही सती हूँ तथा आप वही शिव हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। आप मेरे पिता के पास जाकर याचक बनाकर उनसे मेरी याचना करें तथा मेरे गृहस्थ आश्रम को सफल करें। मेरे पिता हिमवान यह भली प्रकार से जानते हैं
कि उनकी पुत्री शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप कर रही हैं। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए तथा कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु मुझे परतंत्र बना दिया गया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो तथा यह चराचर जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तुम ही सत्वरजत्मो गुणमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा निर्गुण तथा सगुण भी हो। मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार और निरीह हूँ। केवल भक्तों की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। मैं भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता हिमवान के समक्ष जाकर तुम्हारी याचना नहीं कर सकता हूँ। तुम जो भी चाहो वह मुझे करना ही है। अब तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसा करो, पार्वती ने कहा। नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, यह सत्य ही है। आप मेरे हेतु याचना करें तथा मेरे पिता को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। आप मुझ पर कृपा करें। आप परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण, प्रकृति से परे, निर्विकार, निरीह तथा स्वतंत्र है, परंतु भक्तों के उद्धार हेतु आप सगुण भी हो जाते हैं। ऐसा कहकर देवी पार्वती हाथ जोड़कर शिव जी के सामने खड़ी हो गई। इस पर उन्होंने हिमवान के पास याचक बनना स्वीकार कर लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश चले गए। वहां जाकर उन्होंने नंदी आदि गणों को सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर वहां सभी बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात पार्वती अपने सखियों के साथ अपने पिता हिमवान के पास चली गई, जिसके कारण उनके माता पिता एवं भाइयों को बड़ा ही हर्ष हुआ। एक दिन जब गिरिराज गंगा स्नान हेतु गए, भगवान शिव एक नाचने वाले भिक्षुक नट रूप में मैना के सामने गए। उन्होंने दाहिने हाथ में सींग तथा बाएं हाथ में डमरू ले रखा था। उन्होंने नाना प्रकार के नृत्य किए तथा मनोहर गीत का भी गान किया। डमरू शंख बजाए, नाना प्रकार की मनोहर लीला की। उनके गीत को सुनने वहां सभी नगरवासी आए तथा मोहित हुए। मैना भी मोहित हुई। उधर उन्होंने पार्वती के हृदय में साक्षात दर्शन भी दिया। मैना ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक नाना रत्न इत्यादि प्रदान की, परंतु भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री को मांगने लगे तथा और अधिक सुंदर नृत्य गान करने लगे। इस पर मैना बहुत क्रोधित हुई तथा उन्हें डांटने फटकारने लगी। इतने में हिमवान स्नान कर वापस आए तथा आंगन में उस नट को देखा। मैना की बातें सुनकर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वह उस नट को बाहर निकाल दे, परंतु उन्होंने कोई भी बाहर नहीं निकाल सका। तदनंतर नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भगवान शिव ने भिक्षुक रूप में हिमवान को अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। उस समय हिमवान ने देखा कि वह भिक्षुक एक क्षण में ही भगवान विष्णु के रूप में परिणति हो गए। इसके पश्चात उन्होंने उस भिक्षुक को जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में देखा। इसके पश्चात सूर्य के रूप में देखा। इसके पश्चात रुद्र के रूप में प्रकट हुए, जिसके साथ पार्वती भी थी। इस तरह हिमवान ने उस नट में बहुत से रूप दिखे, जिससे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। तदनंतर भगवान शिव ने पार्वती को भिक्षा के रूप में मांगा, परंतु हिमवान ने नट के प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भी और कोई वास्तु स्वीकार नहीं की और अंततः वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हिमवान तथा मैना को ज्ञान हुआ कि भगवान शिव ही उन्हें माया से मोहित कर अपने स्थान को चले गए। तदनंतर दोनों शिव के परम भक्ति में लीन हो गए। मैना तथा हिमवान की परम भक्ति को देखकर बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवता शिव जी के पास गए तथा उन्हें प्रणाम कर मैना तथा हिमवान की शिव भक्ति के विषय में बताया। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे पार्वती का पाणिग्रहण शीघ्र करें। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन देकर विदा किया। देवता भी समझ गए कि उनकी विपत्ति बहुत ही शीघ्र ही समाप्त होने वाली है तथा वे अपने अपने निवास स्थान को लौट गए।